सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू स्टॉक चित। और गाइस मेरा ट्रेडिंग जर्नी का 74वां दिन था आज। ठीक है, तो आज क्या सीखा, मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन था, क्या मिला, प्लस क्या गलतियां हुई। तो मेरे ट्रेडिंग जर्नी से आप हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, है ना, कि क्या मिस्टेक हुआ, मिस्टेक पे कैसे काम करना है, कहाँ पे इमोशंस जो है इमोशन में बह गए। तो आज उसको हम लोग कुछ समझते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या क्या हुआ आज। तो सबसे पहले एक्सेल सीट आप देख लो, यहाँ पे डे 74 है, ओपनिंग बैलेंस था 46223। ठीक है, सो गाइज आज भी लॉस डे है, लॉस इज 1700 के आसपास है। ठीक है, 1500 के आसपास हम लोगों का एक अपर लिमिट होता है, 1700 के आसपास ओके है। और हम लोगों की हालत जो है संजू सैमसंग वाली हो रखी है, खाता ही नहीं खोल पा रहा है। पहले दिन भी लॉस, दूसरा दिन थोड़ा ज़्यादा लॉस, तीसरा दिन ओके लॉस। तो खाता तो खोलना पड़ेगा गाइस, और खाता इसलिए नहीं खोल पा रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं एक एक रन नहीं लेने का। ठीक है, कि 1:2 1:2 पे निकलते जाओ, वैसे तो मिलता जाएगा। मेरी कोर्सी से थोड़ा सा रोहित शर्मा जैसा है ना, कि मतलब चौवा लगे छक्का लगे टाइप, यानी कि थोड़ा बिगर रिस्क रिवॉर्ड के लिए ट्राई कर रहे हैं। जैसे 1:3 मिला, हम बुक कर लिए। इसमें भी 1:3 1:2। कल भी आप देखोगे कि एक ट्रेड में मेरा 1:3 मिल गया था, तो वहाँ पे एक कोर्सिस थी कि एक ग्रीन बना था, तो एक और बड़ा ग्रीन बने। तो थोड़ा चौवा छक्का से स्कोर जो है फास्ट भागता है, और लॉन्ग टर्म में वो इंपॉर्टेंट है। आप एक एक दो दो रन लो मार्केट के हिसाब से। अगर मार्केट बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो 2 रन काफ़ी है, लेकिन 4 रन का कोशिश करना चाहिए, 3 रन का कोशिश। ठीक है, और ट्रेड जो है आप बोल सकते हो थोड़ा ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। प्लानिंग गाइस 3 ट्रेड का ही रहता है, बट ट्रेड सिंस हम तीसरे ट्रेड पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गए थे, और मार्केट में इतना तो पता था कि फॉल आएगा, बट मेरा जो है एक एनालिसिस का मिस्टेक हुआ। और जब याद होगा, अभी हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे, जब मार्केट ऊपर जाने लगा तो वहां पे हम फंस गए। फिर जब मार्केट फॉल हुआ तो कुछ स्कैल्पिंग करके, मतलब आप देखो कि लास्ट के 3 ट्रेड में अब ऐड करोगे तो 4000 के आसपास, तो लास्ट के 3 ट्रेड में थोड़ा थोड़ा स्कैल्पिंग करके फास्ट निकाले। जबकि हम बने रहते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता था, बट हम बने क्यों नहीं रहे मार्केट में, है ना। जब हम निफ्टी का पी ले लो, बैंक निफ्टी का कुछ भी लेते अगर हम और बने रहते तो मार्केट गिरता ही रहा, राइट। लेकिन हम वहाँ पे ट्रेल नहीं कर पाए। उसका कारण यह है 5000 का लॉस, क्योंकि ये जो ट्रेड जो है ना स्लिपेज में लंबा चला गया, है ना, और वहाँ पे हम मार्केट से लड़ने लग गए। अभी हम आपको चार्ट पे दिखाएंगे। तो ये 5000 का लॉस जो है, हालांकि 2500 पे आ गया था, फिर 2000 पे आ गया था। यही लॉस जो है आपको बने नहीं रहने देगा ट्रेड में। आपको लगता है कि पहले लॉस रिकवर हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए कभी भी रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप यहाँ पे देखोगे पीएनएल पर ट्रेड, हर ट्रेड में जो है लॉस 500 के आसपास होना चाहिए। और जहाँ थोड़ा सा स्लीपेज होता है मार्केट में, और थोड़ा सा क्वांटिटी, ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी हम ज़्यादा लिए हैं, 30 ही क्वांटिटी है, स्लीपेज के कारण देखो यहाँ पे 980। मतलब बैंक निफ्टी बहुत फास्ट मूव करता है, ये बैंक निफ्टी का ही ट्रेड होगा, राइट। हाँ, और देख सकते हो कि मेरा लॉस सी में हुआ है, सी कॉल ऑफ, देख रहे हो मेरा लॉस सी में हुआ है। अभी हम आपको चार्ट पे दिखाते हैं कि कहाँ पे मेरा लॉस। सो गाइज अब देख लेते हैं हम लोग मार्केट में फंसे कहाँ पे। तो मार्केट में गाइज मेरा मान के चलो कि एनालिसिस मतलब सही नहीं बैठा, और वो गलत भी सोचना था। एक्चुअली मेरा थॉट प्रोसेस ही गलत था। कैसे, हम आपको समझाते हैं। इतना तो पता था कि मार्केट में वीकनेस है। बैंक निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे कि मार्केट जो है ऊपर यहाँ पे स्ट्रगल करके, इस जोन में तो हम लोग फंसने वाले नहीं थे, क्योंकि कल भी वो मिस्टेक हम लोग कर चुके थे कि जब भी मार्केट जो है किसी जोन में होता है ना स्टार्टिंग में, तो वो वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। या तो सही जगह पे एंट्री करके छोटा सा स्कैल्प करके निकल लो, नहीं तो वेट करो एक लेवल ब्रेक करने का, और ये जैसे ही लेवल ब्रेक किया एक मूव मिल जाता है, ठीक है। उसी तरीके से आज भी मॉर्निंग में कुछ वैसा ही स्थिति बना, ठीक है, कि मॉर्निंग में देखो कि इस जोन में मार्केट जो है ओपन हुआ और वॉलेटिलिटी क्रिएट किया, लेकिन यहाँ से अचानक मार्केट गिरा, ठीक है। फिर मार्केट साइडवेज हो गया, कल जैसा बिल्कुल सेम पैटर्न रिपीट हुआ। यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज में चला गया, गाइस। और इतना तो श्योर था कि मार्केट गिरेगा। मार्केट जो है 50-500 का जो यहाँ पे लेवल दिख रहा है कि 50-500 का लेवल जो है वो ब्रेक करेगा और 50,000 की तरफ बढ़ सकता है। उतना तो नहीं था एक्सपेक्टेशन कि 50,000 तक चला जाएगा, बट इतना जरूर था कि 50-500 को क्रॉस करेगा। अब देखो हम ट्रैप कहाँ पे हो गए, हम ट्रैप यहाँ पे हो गए। जब अचानक से ये मार्केट ऊपर जाने लगा तो ऐसा लगा कि ऊपर ही निकल जाएगा, बट वो गलत सोच है। एक्चुअली ओवरऑल जब मार्केट बेयरिश है, एफआईआई सेल कर रहे हैं हर दिन, तो जब भी ऊपर जाएगा वो सेल ऑफ होगा, गारंटी है। कोई कोई दिन हो सकता है कि ऊपर क्लोजिंग दे दे, बट मैं मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी क्या ज़्यादा है, बेरिस का कि बुलिश सेंटिमेंट, बेरिस। तो हमको वेट करना चाहिए था कि ऊपर जाकर पहले बायर्स को इन्वाइट करे, बायर्स को ट्रैप करे, और फिर जब नीचे आए तो राइट प्राइस एक्शन को देखकर एंट्री। और राइट प्राइस एक्शन आप देखो, हम यहाँ पे लिखे भी हैं, यहाँ पे देखो हम लिखे हैं, आई गॉट ट्रैप मल्टीपल टाइम्स टू द अपसाइड, माई एनालिसिस वॉज रॉन्ग। मेरा एनालिसिस रॉन्ग है, बिल्कुल फंडामेंटली रॉन्ग है। बेरिस मार्केट है, हम बुलिस की तरफ सोच रहे हैं। आई थॉट मार्केट विल ट्रैप ऑल सेलर्स, बट
गिवन बेरिश सेंटिमेंट OI वाज आल्सो बेरिश, OI का भी डेटा बहुत बेरिश था। इट कुड बी ट्रैप सिनेरियो, सो बेटर आई शुड हैव वेटेड टू फॉर ट्रैप टू बी ओवर एंड लेट मार्केट फॉल। हमको यहाँ पे वेट करना चाहिए था कि भाई ये ट्रैप करने दो, बायर्स को इन्वाइट करने दो, वंस बायर्स गेट एग्जॉस्टेड देन एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, और वही हुआ। अब एंट्री देखो कहीं पे भी लेते ना आँख मूंद कर, तो 1:10, 1:12, 1:24 कहीं नहीं गया। अब देखो राइट एंट्री कहाँ पे होता, जब इतना बड़ा रेड कैंडल से क्लोजिंग दिया है यहाँ पे, ठीक है, तुरंत तो नहीं घुसना चाहिए, है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि ये पूरा ग्रीन में भी कन्वर्ट हो सकता है, वी डोंट नो अबाउट द मार्केट। बट एक ग्रीन छोटा सा बना, क्या ये पूरा कन्वर्ट हो पाया? नहीं। 50% के ऊपर जा पाया? नहीं, नीचे के लेवल पे है ना। उसके बाद एक छोटा सा इन्वर्टेड हैमर, बेरिश कैंडल बना, इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर इस ग्रीन के लो ब्रेक पे, कि जैसे ही नीचे आने लगे और इस ग्रीन का या फिर इस रेड का लो ब्रेक हो तो हम एंट्री कर सकते हैं। और 500 का रिस्क, ज़्यादा नहीं, 500 का रिस्क लो, और 12 आर यहाँ पे, सॉरी इस यहाँ पे अगर एंट्री लोगे तो 24 आर, 20 आर भी मान लो, अगर 20 आर भी कैप्चर हुआ तो 10,000 रुपये यहाँ पे आराम से बनता। उसके बाद अगर इसके बाद भी इस कैंडल में भी एंट्री लेते कि चलो अब तो कन्फर्म हो गया कि 50-500 ब्रेक होगा, अगर यहाँ पे भी एंट्री लेते तो भी बन जाता 12 आर, यानी कि 10 आर तो निकाल ही लेते, 10 गुने 5 अगेन 5,000। यहाँ पे भी एंट्री लेते तो भी बनता, यहाँ पे कहीं पे भी आप एंट्री लेते पैसा बनता। बट प्रॉब्लम ये था कि हम गलत जगह पे ट्रैप हो गए। सो कहना वही है गाइस कि मार्केट से मेरा कोई कंप्लेन नहीं होता, मार्केट बहुत अच्छा मूव देता है। द प्रॉब्लम लाइज विद इन अस कि हम लोग का एनालिसिस थोड़ा वीक होता है, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट कमजोर है। बट वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा कि आप जितना समय मार्केट को दोगे आपको समझ में आएगा कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है। देखो हर बंदे का बिहेवियर अलग होता है, आप उसके साथ जितना दिन रहोगे उसके बारे में ज़्यादा आपको पता चलेगा। 1-2 मीटिंग से कुछ नहीं होगा, 1-2 बार आप मिलोगे उस आदमी के साथ या किसी के साथ भी, कोई भी फ्रेंड के साथ, तो आपको समझ नहीं आएगा कोई अंदर से कैसा है या फिर वो रियलिटी में क्या है। बट आप टाइम स्पेंड करोगे कुछ समय तक तो आपको आइडिया लगेगा कि उसका बिहेवियर किस समय पे कैसा हो सकता है। उसी तरीके से मार्केट है, मार्केट इज लाइक आवर फ्रेंड, है ना, और बट बहुत कॉम्प्लेक्स फ्रेंड है, इसका बिहेवियर उतना आसान नहीं है समझना, बट वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ इस समय पे ये कर सकता है, इस समय पे ये कर सकता है, बट उसके साथ समय बिताना हो। तो हम लोग वही कर रहे हैं, और समय लंबे समय तक तभी बिता पाएंगे जब पिच पे टिके रहेंगे। पिच पे टिकने के लिए रिस्क मैनेजमेंट, आज जैसे मेरा जो एक स्केरी सिचुएशन यहाँ पे हो गया था, आप देख रहे हो 5,000 का लॉस, तो मेरा यहाँ पे लास्ट था कि हम 5500 लास्ट डिसाइड कर लिए थे कि इसको हम 5 का 10 तो नहीं करने देंगे, 5500 लास्ट, क्योंकि मार्केट इतना अच्छा से फॉल आया और हम फॉल पे ही टारगेट किया। हमको पता चल गया कि हम गलत कर बैठे, सी में हम घुस गए, हमको रियलाइज हो गया। फिर हमको बस इतना था कि हम पी में ही जाएंगे, पुट साइड ही ट्रेड लेंगे और बड़ा पेशेंस के साथ फास्ट ट्रेड लेंगे और निकलेंगे, ठीक है, लंबा नहीं बैठेंगे, क्योंकि लॉस ज़्यादा होता है तो आप चाहते हो कि पहले लॉस कम हो जाए। और वही देखो आप तीनों पी ट्रेड मेरा है और बहुत क्विक ट्रेड है, 2524, 596, 959। आपको हम अगर ऑर्डर बुक दिखाएं तो आपको यहाँ पे ऑर्डर बुक में भी दिख जाएगा लास्ट के कुछ ट्रेड्स, जैसे कि ये बैंक निफ्टी का ट्रेड देखो 2:12 और 40 सेकेंड और 2:12 मतलब 17 सेकेंड में हम निकल गए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी देखोगे तो 30-50 यानी यहाँ पे 18 सेकेंड में निकल गए, यहाँ पे देखोगे तो 7 सेकेंड्स में ही हम निकल गए, है ना। तो ये बहुत क्विकली स्कैल्प वहाँ पे हम 2-3 किए और मेरा जैसे ही 1000 के अंदर में आ गया हम वहाँ पे बंद कर दिए कि ना अगले दिन देखा जाएगा, क्योंकि हमको गलती का एहसास हो गया। और जब गलती का एहसास हो जाए तो गिव योरसेल्फ सम टाइम एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डे। और ये रहा था आज का पोजीशन। आज का पोजीशन में यही गड़बड़ हो गया मेन, है ना, निफ्टी के कॉल साइड ये गड़बड़ हो गया मेन, और बैंक निफ्टी का कॉल साइड, तो कॉल साइड गड़बड़ हो गया। इसलिए मार्केट में कभी रिजिड नहीं होना चाहिए। आप अगर 1-2 बार गलत हो रहे हो वेट कर लो, मे बी मार्केट कुछ अलग करना चाह रहा हो। और वीकली में देखेंगे तो हम लोग का 3 दिन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, फ्राइडे को छुट्टी है, ठीक है। तो कल भर ट्रेडिंग है। कोर्सेज कल गाइस यही रहेगी 100% कि मैक्सिमम 1000 का लॉस हो बस। तो हम लोग 5500 से 6500 पहुंचेंगे, चलेगा। कोई कोई वीक में जो है 5-6 हज़ार का लॉस हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का अगर हम लोग ढंग से करेंगे अगला वीक तो 5000-4000 हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, अगले सप्ताह में। फिर अगले सप्ताह में 2-3 हज़ार और निकाल लेंगे, वी विल बैक ऑन ट्रैक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए, 1000 के आसपास कल हो, कभी भी हो तो 1000 के आसपास ही हो। कोशिश तो भी यही रखनी है जब तक ये थोड़ा सा अकाउंट ऊपर नहीं आए, है ना। और जल्दी इसको रिकवर करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम लोग पूरा मंथ का ट्राई करेंगे कि पूरे नवंबर में या फिर दिसंबर में स्लोली रिकवर हो। फास्ट रिकवर के चक्कर में 9000 31,000 हो जाता है। तो गाइज यही वो जगह है, निफ्टी 23600 का कॉल जो है, जहाँ पे हम ट्रैप हुए बार बार। 100 क्वांटिटी 168 पे लिए और निकलना पड़ गया 150 पे। जब ये हैमर कैंडल बनाया ना तो ऐसा फील हुआ हमको कि जिस रफ्तार से ऊपर जा रहा है उस रफ्तार से ऊपर निकल सकता है, बट प्रोबेबिलिटी वाइज बेरिश मार्केट था और वही हुआ। बेसिकली वो इनवाइट करने जाता है बायर्स को इनवाइट करेगा। बड़े प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर, बड़े बड़े कंपनीज देखो जो भी
बड़ा पैसा कमाता है वो क्या करता है, मतलब दे ट्राई टू यूज ऑल द लूप होल्स, वो जितना हो सके लीगल वे में, थोड़ा सा इलीगल या फिर ग्रे एरिया को यूज करके दे ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। उसी तरह से जो भी मार्केट को चलाते हैं, ऑपरेटर बोल लो, बड़े प्लेयर बोल लो, दे विल ऑल्सो यूज हर काइंड ऑफ हथकंडा जो बोलते हैं हिंदी में, हर चीज से वो ट्राई करते हैं। तो ये जो बेसिकली ऊपर जब मार्केट जाता है ना, बेसिकली दे ट्राई टू फिल इन देयर, बेसिकली दे ट्राई टू इनवाइट मोर बायर्स, और फिर ताकि वो गिराएंगे तो उनको ज़्यादा वहाँ पे फायदा हो। और अगर गाइज अगर गौर से देखो, अगर ट्रेड कोई बनता भी था तो ट्रेड यहाँ पे बनता था इस वाले कैंडल के आसपास, है ना, कि एक ऊपर गया, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, ठीक है, पॉज लिया, और एक बहुत अच्छे से एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे बना। तो ये चांस था कि एक छोटा सा मूव ऊपर की तरफ दे देता। और यहाँ पे अगर हम मान लो लेट से कि 50 क्वांटिटी रखते, ठीक है, 50 क्वांटिटी पे एंट्री लिया, कितना दिया 2.59, ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो तो 1:2 पे निकल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1:2 यहाँ पे आराम से मिल जाता है। तो ऐसे जगह पे अगर एंट्री करके क्विक निकलेंगे तो भी काम बन जाएगा, बट अक्सर गलती हो जाता है, कोई नहीं, नेक्स्ट डे। सो दिस इज इट गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, यू कैन शेयर इट ऑल्सो। इफ यू न्यू टू द चैनल यू कैन सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।